हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश मानसून है। एक्चुअली मेरा नाम हरीश कुमार है। मानसून मैंने ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लगा दिया हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे MBSS की। एक्चुअली MBSS क्या है, मैंने इसे क्यों बनाया और ये क्या काम करता है। बहुत ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसके बारे में बताओ कुछ। उनको अलग से एक तरह से समझाना पड़ता है। और यूट्यूब चैनल में भी मैंने अभी तक 2 ही वीडियो डाला है, तो उससे कुछ खास समझ में नहीं आता। उसमें भी एक्सरसाइज टाइप का वीडियो है। तो आज मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि MBSS है क्या और मैंने क्यों बनाया। आज से लगभग 1 साल पहले की बात है। मैं एक्चुअली उसमें कोविड का दौर चल रहा था। आप लोगों को पता है 2020 से 21 पूरा कोविड का ही दौर चला। और उस समय मैं काम कर रहा था फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट के मदर हब में मैं मटेरियल हैंडलिंग का काम करता था। वहाँ पे उस चीज़ में मेरे को शायद कोविड हुआ था। कंफर्म हुआ नहीं, पॉजिटिव निकला नहीं, लेकिन हमको सिम्टम वैसा लगा था कि कोविड हुआ। शायद ठीक हो गया होगा मैं भी। तो उस तरीके के बाद हमने एक प्लान सोचा कि कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं। तो हमारे एक इंडियन बाबा गुरु थे। एक्चुअली पहले मैं भी बाबा वगैरह को उतना कुछ खास मानता नहीं था कि मतलब इस तरीके का लॉजिकली इलॉजिकली टाइप का कुछ ही झाड़ फूँक वाला। तो सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं जो आपको ज़िंदगी बदल देंगे। जस्ट लाइक स्टीव जॉब भी एक करोली बाबा का शायद जिक्र किया करते हैं, और नीम करोली बाबा का, और एक और भी बहुत सारे बाबा हैं। शायद अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन सब का। यानी कि कुछ न कुछ ऐसे हैं इंडियन योगी में जो तपस्या कर कर के कुछ ऐसा प्राप्त कर लेते हैं जो बिजनेस में, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत हद तक मदद करता है। तो एक्चुअली मैंने एक बाबा कॉन्टैक्ट में आया। उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले बेटा ऐसा सुनो कि सबसे पहले तुम घर जाओ, अपने गांव जाओ और वहाँ फाइंड करो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। तो उस पर काम करना शुरू करो। तुम सक्सेस हो ना हो, लेकिन तुम्हारा जो लक्ष्य है ज़िंदगी में कुछ करने का, ये तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं फिर घर आया। घर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे, वो ऐसे ही नशा कर कर के ऐसे ही बिगड़ रहे हैं। गांव में ऐसे ही पड़ जाना और कहीं सोए हुए रहना। गांव में 7-8 बजे तक आदमी डिनर करके खाना वाना खा के सो जाता है 8-9 बजे तक आराम से। थोड़ा फैमिली टाइम भी होता है, ख़ास करके गाँव में थोड़ा झगड़ा ही कह लीजिए उसको, लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता है थोड़ा। और ख़ास करके जवान लोगों में भी, ख़ास करके यहाँ पे जो है ना, दिक्कत ये है कि सारे लोग शराब के आदी हो गए हैं। एक्चुअली बिहार में बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मिलता है और सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। उसमें छोटे बच्चे भी इंक्लूड हो गए। और बाद में मुझे वो पता चला कि वो जो लड़का सोया हुआ था वहाँ पे, वो गांजा पिए हुए था। मैं हिल गया जब मुझे पता चला। वहाँ पे 14 साल का बच्चा और गांजा पी के सोया हुआ है। तो मुझे ये प्रॉब्लम लगा। और एक्चुअली जब यहाँ पे मैं प्रॉब्लम ऐसे फाइंड किया कि जब मेरा एक छोटा भाई है जो कि पढ़ाई करता है अभी 12th में, और 12th देने वाला है, तो नीट की तैयारी कर रहा है। तो वहाँ पे फिजिक्स वाला का एक कोर्स चलता है और काफ़ी अच्छे सर हैं। और फिजिक्स वाला से वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ भी रहा है ऑनलाइन कोचिंग के तौर पे। तो हमें लगा बेसिक लेवल भी बहुत ज़्यादा कमी है। एक स्कूल है जहाँ एक टीचर हैं, वो पता नहीं कितने सालों से बने हुए हैं उस स्कूल में, और बच्चे बहुत, कहिए तो एकदम भोंद गवार हो जाते हैं उस स्कूल में जा कर के। कुछ ढंग का पढ़ाई हो नहीं रहा है और वो माहौल भी नहीं बन पा रहा है पढ़ाई का। बस आ जाता है, बैठता है, बस वैसे ही। और बिगड़ने में ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि अप्रोच से ही देखा जाए तो अगर नेगेटिव अप्रोच ज़्यादा काम करता है और पॉजिटिव अप्रोच बहुत कम काम करता है। तो मैं वहाँ से सोचा कि यहाँ तो मैं काम कर रहा हूँ जो 500 और 1000 के अराउंड खर्च करता हूँ, इसमें लगाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। पहले मैं अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करता था। वो स्टॉक मार्केट वगैरह का काफ़ी क्रेज चला, फिर MLM का चला, स्प्लिट मार्केटिंग का चला, पता नहीं क्या क्या मैं दिमाग खपाया उसमें। फिर भी बोला कि चलो इन्वेस्ट करते हैं। मैंने 1000 का इन्वेस्ट किया, जिसमें 5000 का देना था। और मैं आ कर के 5 बच्चों का सिलेक्शन कर लिया कि इस बच्चों को तो मैं मैट्रिक करवा के रहूँगा, इसको नशे से और ये सब गलत कार्यों से दूर रखूँगा, और इसको जो है मैं मैट्रिक करवा के रहूँगा।
तो मैं यहाँ आया और 5 बच्चों के घर जाकर सिलेक्शन किया और एक टीचर को मैंने अपॉइंट किया, लेकिन सोशली इतना ख़राब हो गया इस गांव का माहौल कि वो बच्चा जिसको मैंने अपॉइंट किया था शुरू करने के लिए, वो शुरू ही नहीं कर पाया। लगातार 2 महीने तक शुरू नहीं कर पाया। मुझे लगा कि ये शुरू नहीं हो पाएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं वहाँ से निकला और फिर यहाँ आ गया घर पे, रिज़ाइन दे दिया वहाँ पे। मैं मार्च में रिज़ाइन दिया, सर मेरा खा गया, सारे लोग खा के कहा रिज़ाइन दे दिया ये वो। घर पे वैसे ही टेंशन चला और दोस्त लोग भी पता नहीं क्या क्या सोचे, क्यों रिज़ाइन दिया, अच्छा खासा तो चल रहा था, वहाँ जाओ काम कर रहे थे वो लोग भी कर रहे थे, क्यों भाग रहे हो ये वो। हमने वहाँ पढ़ाई का बहाना बनाया कि नहीं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, जो मेरा ग्रेजुएशन अटका हुआ है, खास में क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन 1 साल अटका हुआ है अभी, वो मैंने छोड़ दिया था। चलो ड्रॉप आउट होते हैं, स्टीव जो बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे जो हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। मैंने सोचा चलो हम भी हो जाते हैं, शायद हम भी इसी बहाने सक्सेस हो जाएंगे, कुछ ना कुछ मेहनत करके उस लाइन पे जा करके। लेकिन चलो अब वो मेरा सपना तो रहा नहीं। और ख़ास करके मैंने जब से सद्गुरु आचार्य प्रशांत और बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना जो स्पिरिचुअल, जैसे एक इस्कॉन वाले हैं, तो उनसे भी मैं ख़ास करके कांटेक्ट में हूँ थोड़ा सा। तो इससे मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस मिला कि मैं अध्यात्म की तरफ जाऊँ। और ये एक्चुअली मेरे अंदर पहले भी से भी था। मैं ये कैंपेन बहुत पहले ही चलाता था, जब मैं 11-12 से ही था। जब था पैसे होने लगे मेरे पास 100-200 पॉकेट खर्चा के नाम पे, तो सारे लोग खा पी जाते थे और मैं उससे कॉफ़ी ख़रीद करके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, कॉलम खरीद करके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। एक इंसिडेंट अभी भी हमें याद है, जब हम औरंगाबाद बुनियादी विद्यालय में पढ़ा करते थे, तो हमने वहाँ एक अपने से जूनियर बच्चे वालों को एक चूज़ किया था और उसको जो है कलम दिया था मैं, लो तुम पढ़ो। एक्चुअली पता नहीं मेरे में अंदर मेंटलिटी क्या रहती है कि एक्चुअली कोई ना कोई इससे कुछ फ़ायदा हो जाए तो बेहतर रहेगा, ख़ास करके शैक्षणिक क्षेत्र में। तो मेरे अंदर ये एक्चुअली पहले से भी था और थोड़ा सा और पुश मिल गया। तो घर पे आया, चालू किया, एक रेंट लिया एक रूम को, वहाँ चालू किया। वहाँ बिजली नहीं थी, तो उस गर्मी में, जब मैं समझिए कि अप्रैल महीने में चालू किया मैंने, तो अप्रैल महीने के गर्मी में मैंने 10-15 बच्चों को जमा किया। तो पता चला कि बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे वैसा कुछ व्यवस्था नहीं है इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो और उस तरीके कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है, और टिपिकल इस तरीके का बोल बेटा का इस तरीके के पढ़ाने वाले हैं। क से कबूतर रटवाए जा रहे हैं 2 साल से 3 साल से, और ABCD दिए जा रहे हैं, रोज़ लिख के ला रहे हैं, रोज़ दे रहे हैं। कितना कॉपी पे कॉपी ख़त्म हो गया, हर चीज़ में यही चल रहा है, बस पीरियड चलता जा रहा है, कुछ नयापन है ही नहीं। तो मैंने खोलने के तो सोच लिया, अब सोचा नाम क्या रखूँ। तो नाम मैंने रखा मूल भारतीय सोच संस्थान। उसको इंग्लिश में मैंने कर दिया नेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ थिंकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ थॉट, ये मैंने रखा था। तो मैंने सोचा जब मैं भारत का हूँ, हिंदी बोलता हूँ, मेरा मातृभाषा हिंदी है, तो क्यों नहीं हिंदी में ही रखा जाए। तो इसको मैंने हिंदी में कर दिया मूल भारतीय सोच संस्थान। और जो था मेरा थी शॉर्ट फॉर्म NIIT, तो उसको मैंने चेंज कर दिया। एक्चुअली NIIT एक्चुअली एक एजुकेशनल संस्था ही है, जब मैंने यूट्यूब पर देखा और उसका वेबसाइट वगैरह देखा, काफ़ी वो तरक्की कर चुके हैं, काफ़ी प्लेसमेंट वगैरह भी देते हैं। तो मैंने उसका हटा दिया और MBSS कर दिया, यानी कि मूल भारतीय सोच संस्थान, हिंदी में जस्ट रोमन फॉन्ट में, उसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके, और उसको मैंने रख दिया। और उसके अंदर में एक कोचिंग खोला जिसका नाम है मास शिक्षण संस्थान, और उसको पढ़ाना चालू किया। 2 तारीख को मेरे को चाबी मिला था और 5 से मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया था, 5 अप्रैल से। और 5 बच्चों को क्लास स्टार्ट कर दिया और एक फ्री बैच चलाया कि फ्री बैच चलाता हूँ, जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उसको मैं ले लूँगा। और 10 तारीख से उसका भी बैच स्टार्ट कर दिया। 2 बैच में रन करने लगा, तो लगा कि नहीं थोड़ा कंप्यूटर भी चल जाता तो मज़ा आता। मेरे पास एक लैपटॉप था पुराना वाला, जो मैं बहुत पहले ख़रीदा था मिक्सिंग वगैरह करने के लिए, ताकि मैं थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह में चला जाऊँ। पैसा उसमें ज़्यादा दिखा था हमको, उसमें बहुत क्रेज चला था कि थोड़ा वो सीख लो तो हो जाएगा। एक्चुअली मैंने कमाया भी था, एक PDF वगैरह बना के, लोगो बना के, फ़ोटो बना करके पहले एडिटिंग करता था उसमें, और एक वीडियो एडिट करके एक कपड़े का दुकान था, उसके प्रमोशन में एक वीडियो था, तो ग्रीन स्क्रीन पे था, उसको एडिट करना था, फ़ोटो वगैरह लगा के मैंने किया था। उसमें कुछ पैसे मिल गए थे, तो हमको बुखार चढ़ गया था उसका कि अब करके रहूँगा। उसमें मैंने लैपटॉप ले लिया था, काम तो कर ही रहा था मैं। तो वो लैपटॉप मेरे पास था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बैटरी भी ख़राब था लैपटॉप का, चले कैसे। तो पहले तो बैटरी बनवाने के लिए मैंने भेजा। उसके बाद जब
ऑनर आए तो वो इलेक्ट्रिसिटी लिए, तो उस पर से मैंने ले लिया अपना इलेक्ट्रिसिटी उसमें। तो उस इलेक्ट्रिसिटी से मैं कंप्यूटर क्लास स्टार्ट किया। आज लगभग 2 महीने 2.5 महीने हो गए हैं कंप्यूटर क्लास चलाते हुए, और बच्चे काफ़ी कुछ सीखे हैं। वर्ड तक मैंने पढ़ा दिया, एक्सेल आज शुरू किया था मैंने। तो इस तरीके से ये एक पूरी घटना चली जिसमें मैं इसको खोला, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और पता चली कि गांव बहुत ज़्यादा गरीब है। गरीब से ज़्यादा शिक्षा पे ना खर्च करने में गरीब है। बहुत सारे पैसे तो हैं एक्चुअली, घर बनाने के लिए, शराब पीने के लिए, बड़े बड़े लोगों को साथ गंदे गंदे काम करने के लिए पैसे हैं, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, पैसा बचा के रखने के लिए, बेटी के शादी में पैसा काम आएगा। इस तरीके दहेज प्रथा काफ़ी यहाँ पे चलन में है, अभी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके के सबके पास पैसे हैं, लेकिन अगर पढ़ाई की बात किया जाए ना, पैसा बिल्कुल नहीं है। खास करके बेटों में नहीं है, और बेटा बेटी में तो काफ़ी फ़र्क है यहाँ पे। तो इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करते हुए मुझे एक आइडिया आया, और एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना और जाना जिनका नाम था राजीव दीक्षित, जो काफ़ी स्वदेशी का नारा लिखा करते थे और पतंजलि के साथ मिलकर कुछ कार्यक्रम भी चलाया करते थे। तो उनके बारे में पढ़े कि एक्चुअली वो एक शिक्षा संस्था भी चलाना चाहते थे, वो चला भी रहे थे। तो उसमें होता क्या था कि कुछ श्रम करके बच्चों से कुछ काम कर ले करके, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे अपना क्लास चला लीजिए, बाकी बच्चों को फ्री शिक्षा कर दीजिए। तो मैं 2 चीज़ों पर फोकस किया। बच्चों को कंफर्ट, जितना कंफर्ट हम दे सकते हैं, बेंच टेबल जितना अच्छा से अच्छा हम दे सकते हैं, पंखा वगैरह, पंखा तो शुरू में नहीं था, बाद में लगवाए, तो वो हम दें। और दूसरी बात, पैसा नहीं लें, क्योंकि हम जानते हैं पैसा न रहने से अटेंशन स्पैम कम हो जाता है बच्चों के। चलो पैसा तो है नहीं है, आज जाएंगे कल नहीं जाएंगे। हुआ भी है मेरे साथ, काफ़ी हुआ। बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं हमको इस मामले को लेकर के, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। काफ़ी रूल में बदलाव करते रहता हूँ नया, ताकि बच्चे टिके रहें और पढ़ाई करते रहें वो। तो ये चीज़ हुआ, और पहली बात इसको मैंने रिमूव पूरी तरीके से कर दिया, चाहे ना ही एडमिशन चार्ज और ना ही मंथली फ़ी। और काफ़ी बच्चे उसमें आए, और काफ़ी बच्चों को मैंने पढ़ाया। काफ़ी गार्जियन आके हमसे मिले कि क्या कर रहे हो। बाहर आके जब क्लास चल रहा था तो बाहर आके रुक के देखें, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो बाहर अलग अलग गाँव के, मेरा गाँव तो पूरा शिक्षा के क्षेत्र में गिरा हुआ ही है। 1-2 हैं जो हमारे परिवार में हैं, और 1-2 और हैं जो बाहर अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। बाकी तो ना ही के बराबर पढ़ाई है। बस हाँ, मैट्रिक पास हो गया, हाँ लड़का मैट्रिक पास है, चलो शादी हो जाएगा, तिलक मिल जाएगा, बाइक हीरो होंडा मिल जाएगा, हुड़ करके जाएंगे। तो इस तरीके का मेंटेलिटी यहाँ पे है। तो उस तरीके से आज 2 महीने हो गए पढ़ाते हुए हमको, और एक उसी के रिलेटेड मैंने कंप्यूटर क्लास खोला, जिसका नाम वगैरह नहीं सोचा, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको उस मामले में अभी काफ़ी टेंशन चल रहा है। घर में थोड़ा काम वगैरह लगा हुआ रहता था, तो उसमें हमको काम करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, हमको उसमें करने में कोई परेशानी भी नहीं है। और जहाँ तक हम अपने गुरुजी की बात माने, जो हमारे गुरुजी हैं, जो हम जिनसे जाके मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि श्रम वर्क में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर से जितना श्रम कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर को कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है। जितना श्रम करते हो कल होकर फिर रिपेयर हो जाता है। और ये शरीर का मेंटालिटी है, मतलब एक संरचना है कि वो हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर विटामिन वगैरह की कमी है। अब वो नहीं हो रहा है, बीमारी कुछ ना कुछ एक्चुअली धर लेता तुमको। इसलिए सबसे पहले उस पर काम करो, हरी पत्तीदार सब्जियाँ, गाँव का हवा पानी करो, बाकी सब तुम्हारा सही हो जाएगा। और एक्चुअली कोविड वाला अभी भी मैं दवा ले रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा फेफड़ा का इन्फेक्शन है, अभी भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, गड़गड़ाने लगता है पूरा। तो डॉक्टर ने बोला अस्थमा का लक्षण है, और जब मैंने जांच कराया तो पता चला फेफड़े में कुछ इन्फेक्शन है। तो अभी भी उसका मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन ठीक रहता है, कुछ ज़्यादा भी नहीं। 1 महीने पहले लगभग मैंने यहाँ पे एक जो है दौरंगाबाद बुनियादी विद्यालय के पास 3 एकड़ का ग्राउंड है, तो उसमें मैंने एक्सरसाइज क्लास खोला है। जो बच्चे काफ़ी गेम्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी बच्चे जो है इस तरीके का फिजिकली तौर पे काफ़ी वीक हैं, तो उनको ले जाने लगा और उनको एक्सरसाइज वगैरह कराने लगा ताकि मन लगते रहे। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ना मेरे साथ वक्त बिताएं, क्योंकि गांव का माहौल बहुत ख़राब है। हर वक्त गाली गपौल जस्ट वक्त अब्यूजिंग नेचर, किसी को डांट देना, कर देना, गाली दे देना, मार देना, ये सब चलता रहता है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादातर जितने अच्छे से समय से के साथ जो है वो कनेक्ट रहेंगे उतना अच्छा ही रहेगा, पॉजिटिव चीज़ों के साथ। और उनको स्टोरी पार्ट सुनाना, उसके बारे में अलग वीडियो बना देंगे कि वहाँ क्या क्या होता है। उसका मैंने वीडियो कुछ डाला भी है बच्चों को लेकर। कंप्यूटर क्लास में जहाँ तक है तो बेसिक फंडामेंटल अभी चला रहा हूँ, और उसके एक्स्ट्रा तो हमें भी नहीं आती है। उसके लिए हमको भी टीचर रखना पड़ेगा। जब एक्सेल वगैरह पढ़ाएंगे, पावर पॉइंट, वर्ड का कुछ वर्डिक्स कुछ अलग तरीके से जब पढ़ाएंगे तो उसके लिए हमको रखना पड़ेगा। कुछ
प्रोग्रामिंग वगैरह जब सिखाएंगे तो काफ़ी पेचीदा मामला है, बेसिक्स होना सही है। तो बेसिक हमको पता है, हम ADCA कोर्स किए हैं इसलिए हम DCA पढ़ा देते हैं, वो मेरे को पता है, वो मैं दे रहा हूँ। और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। और जहाँ तक क्वेश्चन की परेशानियों की बात है, कोचिंग की परेशानियों की बात है, माँ शिक्षण संस्थान की, तो उसमें काफ़ी परेशानियाँ हैं, लेकिन उतना मैं झेल देता हूँ और झेलने में मुझे मज़ा आता है, क्योंकि परेशानियाँ ना हो तो फिर ज़िंदगी का मज़ा ही क्या है। और ये सदगुरु का कहना है कि जब जीवन में परेशानियाँ ना हो तो फिर जीवन बेकार है, एकदम बेकार है। जीवन में परेशानियाँ होनी चाहिए। और 2-3 दिनों से पैर मेरा काफ़ी दर्द कर रहा है, लेकिन मज़ा आता है जाने में, फिर भी अलग ही फील है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं सिर्फ जानकारी के लिए तो नहीं देख रहे हैं, कुछ न कुछ मतलब होगा आप लोगों को। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर आसपास के गांव के हैं तो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, आप लोग इसको समझिए कि क्यों हम खोले, क्यों फ्री एजुकेशन क्यों ज़रूरी है भाई। फ्री एजुकेशन से बच्चे बिगड़ भी तो सकते हैं, गार्जियन लापरवाह हो सकते हैं, जानते हैं गार्जियन लापरवाह होते हैं। बच्चा 2-2 साल पढ़ता है, कखगा नहीं आता, उस मामले में तो कम से कम मुझसे अच्छा तो है कि सीख जाएगा कुछ। हम अपने गांव की बात कर रहे हैं, हो सकता है आपका कम्युनिटी, आपका गांव प्रॉस्पेरस हो, काफ़ी पढ़े लिखे हो, एजुकेशन हो, मैं काफ़ी आगे बढ़ा हुआ, लेकिन वो अलग बात है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे समाज की ये स्थिति है, गिरी हुई है, थोड़ी शर्म की बात है, लेकिन चलो कोई नहीं, चलेगा। होता है, वो गिरता है वही उठता है, इतना जानते हैं। हम नहीं तो कोई और आता, लेकिन हम आगे काफ़ी अच्छा है। चलो, आप लोगों से एक गुजारिश है कि कहीं ना कहीं आप होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा समाज का प्रॉब्लम पकड़िए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अगर आप आसपास के गांव के हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है, एक्चुअली मैं लिख दूँगा 6203735134, उस पर कांटेक्ट कीजिए और जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से मदद करेंगे। हो सकता है 1-2 क्लास भी आकर के ले लें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ज्ञानी बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बेसिक बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, क ख ग ABCD, और बड़ी मजाकिया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे तुरंत धर लेंगे। ये मेरा वादा है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। लगभग 4 साल मैंने पढ़ाई ट्यूशन दिया है बच्चों को, तो ये एक्सपीरियंस है मेरे को। 2 साल पटना में दिया, 1 साल यहाँ है और 1 साल मैंने इधर किया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस। छोटा भाई को भी मैं पढ़ाया हूँ मैथमेटिक्स वगैरह, तो काफ़ी बेहतर तरीके से मैं बच्चों को पढ़ा लेता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा भी नहीं, इतना ही। और जितना सपोर्ट हो सकेगा फाइनेंशियल रूप से उतना करूँगा। और जितना भी अभी जो चल रहा है क्लास, वो दान के बेस पे चल रहा है। और दूसरा मैंने पनिशमेंट लगाया है कि लेट आने पे पनिशमेंट लगेगा और नहीं आने पे पनिशमेंट लगेगा, 2 रुपये और 5 रुपये, ज़्यादा नहीं, 2 रुपये 5 रुपये। 1 रुपये था, उसको 1 से 2 मैंने कर दिया। तो इस तरीके से मेरा क्लास का कॉस्ट निकल जा रहा है और अभी जो चल रहा है चलने देते हैं। और बाकी थोड़ा बहुत और कॉस्ट कट करने के लिए और बढ़ाने के लिए मैंने 4% का रूल निकाला है कि जो बच्चे मेरे तरफ से फ्री एजुकेशन पा करके कहीं मुकाम पे पहुंचते हैं तो 4% दान मैं रेवेन्यू में लूँगा उनसे। और ये शायद अच्छा स्कीम है, स्कीम नहीं कह सकते हैं इसको, दान है, जो कि सर्वाइव करने में हमारे जैसे जो एजुकेशन फैलाने वाले लोग हैं, ज़्यादा बोल दिया अपने बारे में, नहीं कोई नहीं, तो उनको सहायता मिल जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी एजुकेशन के लिए पैसे लगे। पैसा एक बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर कल उनके पास, गार्जियन के पास पैसा ख़त्म हो गया तो ये दिक्कत आ जा सकता है, बहुत दिक्कत आता भी है। हम खुद पटना में एक बार रूम खाली किए थे, ये सब मैटर के चलते, थोड़ा पैसे वैसे के चलते। और कई ऐसे बच्चे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, पटना में इतने बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कई बच्चे रूम खाली करके चले जाते हैं, उनको पैसा नहीं रहता गार्जियन के पास। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हिट करती है मुझे और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके, अगर आप समर्थ हैं तो इसके खिलाफ़ आएँ। और इस 4 बच्चे को ही, 2 बच्चे को ही, ज़्यादा नहीं, 4 बच्चे 2 बच्चे को अगर नहीं होता है तो 2-3 कॉपी दे दीजिए, 2 कलम दे दीजिए, काफ़ी बेहतर है। नहीं होता 2 घंटे पढ़ा दीजिए, आप घर में पढ़ा दीजिए, घर में आपका भाई भतीजा वगैरह होगा उसको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा दीजिए, कोई बुराई नहीं। आजकल के बच्चे को देख रहा हूँ मैं, खुद तो पढ़ते हैं, अगर कोई पैसा देगा तो पढ़ाने जाएंगे, घर पे नहीं पढ़ाएंगे। अरे सुनता नहीं, क्यों नहीं सुनेगा? प्यार से बोलिए, चॉकलेट दीजिए उसको, नहीं होता है तो कुछ प्यार कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़ाइए, ज़्यादा बेहतर। पढ़ाई कीजिए, रोटी अपने आप निकाल लेगा समाज में से। थैंक यू, बाय।